धार जिले के धामनौद थाना अंतर्गत खलघाट स्थित आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा 1 दिसंबर सोमवार को कल सुबह 10 बजे से धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा 4 जिलों के किसानों द्वारा महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसानों के अनुसार सोयाबीन, मक्का, कपास आदि फसलों को सरकारी खरीदी योजना अनुसार खरीदे जाने, किसानों को ऋण मुक्त किए जाने एवं MSP की गारंटी का कानून बनाए जाने, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने सहित केंद्र सरकार अपनी आयात निर्यात नीति देश के किसानों के हित में बनाए, जिसमें दलहन, कपास, प्याज का निर्यात खोलने सहित मांगों को लेकर प्रदर्शन किए जाने की बात कही जा रही है, जिसमें प्रशासन को टोल क्षेत्र में चक्का जाम का अंदेशा है, जिसके चलते प्रशासन भी लगातार किसान संगठनों से चर्चा कर इस धरना प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से अन्य जगह करने की बात करता रहा। साथ ही किसानों से किसी भी प्रकार के उग्र प्रदर्शन से बचने की बात भी कही जा रही है। इसी कड़ी में प्रशासन ने नेशनल हाईवे खलघाट स्थित टोल क्षेत्र में 4 जिलों के किसानों के एकत्रित होने पर यातायात व्यवस्था प्रभावित न होने को लेकर वाहनों के रूटों को डाइवर्ट कर दिया है। पूरे मामले को लेकर जहां किसान संगठन के मंत्री गोपाल पाटीदार ने अपनी बात कही, वहीं कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने किसानों से उक्त धरना प्रदर्शन को शांतिपूर्ण करने और आम लोगों को, वाहन चालकों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो उसको लेकर जानकारी दी। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने, यातायात व्यवस्था सुचारू रहने सहित सुरक्षा इंतजाम को लेकर भी मीडिया से चर्चा की है। प्रशासन ने एक तो बात करने में बहुत लेट कर दिया। लगातार 5 अगस्त से लगे हुए हैं, एक पूरी फाइल है हमारे पास, और चाहे कपास हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे मक्का या समर्थन मूल्य, सब में लूटपाट। इसलिए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने 10 नवंबर का कॉल दिया था। 5 नवंबर को सारी बातें हो चुकी थी, उसके बाद भी कोई बात नहीं बनी। इसलिए प्रशासन को हम एक बात चेतावनी भी देना चाहते हैं कि वो किसी प्रकार की सख्ती ना बरते। एक दूसरा, हमको तो टोल के पास में जो भी जगह देखे वहाँ पर स्थान दे। हम वहाँ अपनी बात रखना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, और हमारी बात को सुना जाए, ऐसी बात है। केवल बात को बात से ख़त्म किया नहीं जाएगा। अब किसान जाग चुका है। किसान 4 जिलों के हैं, काफ़ी आह्वान किया है, किसान आएंगे, किसान अपनी बात रखेंगे। क्या प्रशासन की तरफ से कोई दबाव बनाया गया? शासन प्रशासन दबाव क्या, अभी तो बात अच्छी चल रही है, सौहार्दपूर्ण चल रही, मगर जैसे जैसे दिन घंटे होंगे तो वो अपना सुर पलटाते हैं। तो के द्वारा जो कल खलघाट पे चक्का जाम का आह्वान किया गया है, उस संदर्भ में आज हम लोगों ने मौके पे बैठक लिया है यहाँ पे, और स्पष्ट रूप से ये बताया है कि हाईवेज़ पे चक्का जाम करना किसी भी प्रकार से अपने विरोध को प्रकट करने का सही तरीका नहीं है। इस संबंध में जो जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं 163 भारतीय न्याय संहिता के, वो भी हमने अवगत कराया। ऐसे चक्का जाम से बहुत से इमरजेंसी सर्विसेज पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, खासकर एम्बुलेंस, गर्भवती माताएं, बहनें जो जाती हैं वो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाती। इसमें किसी के साथ दुर्घटना भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में हमें कड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उसके साथ ही साथ हमने इस बात को भी स्पष्ट किया, किसानों की मांग को लेकर के अपनी बातों को रखना बिल्कुल जायज़ है, और जिला प्रशासन उसका पूरा उसमें सहयोग और समर्थन करने के लिए तत्पर है। इसीलिए इस पूरे कार्य को करने के लिए एक वैकल्पिक वेन्यू के रूप में ITI का इस परिसर को भी हमने उनको बताया, और हमने और भी विकल्प उनके समक्ष में रखे हैं जो हमने उनसे चर्चा किया है। मेरा फिर से सभी किसान भाइयों से यही आग्रह रहेगा कि ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आप ही के घर की किसी बहन बेटी को इस जाम में फंसना पड़े और उनके साथ कोई उनके जान माल का कोई खतरा उत्पन्न हो सके। इसलिए जनतांत्रिक तरीके से सही फोरम पे अपनी बात को रखें। प्रशासन, चाहे धार जिले का प्रशासन हो और आसपास के जिलों के सभी जिला प्रशासन निरंतर किसानों की बात को सुन रहे हैं और उचित माध्यम से शासन तक उस बात को रख भी रहे हैं। पुनः मेरा सभी से आग्रह है कि इसको जो है जनतांत्रिक तरीके से और शांतिप्रिय तरीके से सही फोरम पे इस बात को रखें सर। और इसमें यदि किसी स्तर से हाईवे बाधित करने की स्थिति बनती है या ऐसा होता है तो उसको फिर जो विधिक प्रावधान है उसके आधार पर उससे निपटा जाएगा।
और जनता को कोई असुविधा ना हो, इसको देखते हुए व्यापक प्रयास किए गए हैं। इसमें जो भी महाराष्ट्र से आने वाला ट्रैफिक है इसको जुलवानिया और टिकरी से डाइवर्ट किया जाएगा, और जो ऊपर से आने वाला ट्रैफिक है इंदौर से, उसको बिजोली फाटे से और धानोद में विभिन्न जो हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ से महेश्वर, मंडेश्वर और कसरावत होते हुए वापस एबी रोड पर डाला जाएगा। इसके साथ ही जो लंबी दूरी के जो जाने वाले चालक हैं, जाने वाले हैं, उनको सीधे मानपुर से हम लोग सरदारपुर होते हुए कुक्षी होते हुए बड़वानी में भी डाइवर्ट करेंगे, और यदि महाराष्ट्र जाना है तो बदनावर होते हुए रतलाम जावरा के मार्ग से वो एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं। जनता को कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। हमने जगह जगह साइनेज भी लगाए हैं, जगह जगह पुलिस व्यवस्था रहेगी। लेकिन हमारा प्रथम प्रयास ये है कि हमारा किसान भाइयों से भी ये अनुरोध है कि हमारे संवैधानिक रूप से हम अपना जो भी बात है उसको रखें, और अपने अधिकारों के पालन में हम किसी के अधिकार का अतिक्रमण ना करें। हाईवे पे सुरक्षित और निर्बाध रूप से चलना सभी का